जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर में। बंगाल में बीजेपी में भयंकर टूट। सौमित्र खान ने बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, मंत्री न बनाए जाने से थे नाराज। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर पूर्व आईएएस बोले ट्विटर के पर कतरने वाले खुद के पर कतरबा बैठे। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, बाबुल सुप्रियो का मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। कांग्रेस नेता बोले बंगाल चुनाव खत्म, सुप्रियो के साथ खेला हो गया। आपको बताएंगे तीनों खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका मिल रहा है। दरअसल पार्टी के कई दिग्गज नेता भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए मुकुल रॉय के बाद कई नेताओं ने भाजपा छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके संपर्क में भाजपा के कई नेता हैं। इसी बीच खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के युवा शाखा भाजयुमा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल सौमित्र खान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह न मिलने से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक सौमित्र खान भाजपा आलाकमान की तरफ से बुलावा आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि भाजपा नेता सौमित्र खान पश्चिम बंगाल के बिशनपुर से सांसद हैं। दरअसल आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था, जिसमें कई नई चेहरों की जगह दी गई है और पुराने केंद्रीय मंत्रियों में से इस्तीफा ले लिया गया है। आपको बता दें कि सौमित्र खान भाजपा के उन नेताओं में से एक नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान सौमित्र खान ने भाजपा के लिए अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में ही भाजपा ने 7 में से 6 सीटें जीती हैं, जिसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि सौमित्र खान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सौमित्र खान ने मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उन्होंने एक सफल और अद्भुत बैठक करार दिया था, लेकिन भाजपा आलाकमान द्वारा उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में न शामिल किए जाने के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। एक एक कर भाजपा नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर पूर्व आईएएस बोले ट्विटर के पर कतरने वाले खुद के पर कतरवा बैठे। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के विस्तार के सिलसिले में कैबिनेट के तमाम नेताओं को सुबह से इस्तीफा देने का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में सबसे नए और चौंकाने वाले 2 नाम जुड़े हैं, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद। दोनों ही 2019 में बनी मोदी सरकार के बड़े नेता और 3 मंत्रालयों को संभाल रहे थे। जिस गति से मोदी सरकार की कैबिनेट में बदलाव कर रही है, लोग उसी तरह विस्तार से ज्यादा काया पलट नाम दे रहे हैं। सुबह से ही भाजपा के कई सांसदों को मंत्रालयों की गद्दी से उतारा जा रहा है। बहुत से नामों को लेकर पहले से अंदाजा भी था, लेकिन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे से सभी अभिजित हैं। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले रविशंकर प्रसाद सरकार के 3 अहम मंत्रालयों के प्रमुख थे। कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय थे। इन 3 ही मंत्रालयों की देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वही रविशंकर प्रसाद हैं जिनके अकाउंट को कुछ दिन पहले अमेरिका सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। ट्विटर ने ऐसा करने के लिए कारण बताया था कि रविशंकर प्रसाद ने कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन किया है। माना जा रहा है कि न्यायिक व्यवस्था को लेकर भी कहीं न कहीं एक बार विवाद उठ रहे हैं, इसलिए न्याय और विधि मंत्रालय को दूसरे नेताओं की जरूरत थी, जिसे पूरा करने के लिए रविशंकर प्रसाद को हटाकर एक नया चेहरा लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे से आने वाले प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख थे। अब उन तीनों मंत्रालयों पर भी नए चेहरे सामने आएंगे। प्रकाश जावड़ेकर का नाम पर पहले से ही कयास लगाई जा रही थी। थावरचंद गहलोत के बाद जिन अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक बुलाई गई थी, उनमें से प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल
शामिल थे। ये भी माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की उम्र 70 साल से अधिक हो चुकी है उन्हें निश्चित रूप से हटाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर दोनों ही भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और मोदी सरकार की कैबिनेट के अहम हिस्सा रहे हैं। दोनों के इस्तीफे की खबर बेहद चौंकाने वाली है। मोदी सरकार की मंत्रिमंडल के विस्तार में 36 नए नेताओं के शामिल होने की खबर है। उन 36 सांसदों को लाने के लिए पुराने मंत्रियों को हटाने की जो सिलसिला चल रहा है उसमें सबसे बड़े और चौंकाने वाले ये दो नाम सामने आए हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि सुना है नीली चिड़िया के पर कतरने का दावा करने वाले ही खुद के पैर कतरवा बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें उन्होंने ट्वीट कर रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा। वहीं बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। बाबुल सुप्रियो का मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। कांग्रेस नेता बोले बंगाल चुनाव खत्म, सुप्रियो के साथ खेला होबे। दरअसल आपको बता दें, आपको मालूम है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल हो रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो का नाम भाजपा आला कमान की उस लिस्ट में शामिल था जिसमें कैबिनेट बनने से पहले पुराने मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही कैबिनेट के जिन मंत्रियों से खुश नहीं हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है जिसे आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर अपना दुख बांटा। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। अपने फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा है कि हाँ, मुझे इस्तीफा देने को कहा गया था, मैंने दिया है। मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करके देश के सेवा का मौका दिया। इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो पर चुटकी ली और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म, बाबुल सुप्रियो के साथ भी खेला होबे। दरअसल आपको बता दें, गौरतलब है कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो की हार का सामना करना पड़ा था। मोदी सरकार में बाबुल सुप्रियो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री थे। दरअसल पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक बढ़ाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हो पाए। सत्ता मिल सकी, शायद इसी का नतीजा है कि भाजपा आलाकमान ने उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया है। दरअसल मोदी कैबिनेट की पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। एक बाबुल सुप्रियो हैं और दूसरे हैं देबश्री चौधरी। और बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल भाजपा के वो नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये खबरें? उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बराबर में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि मैं कोई भी बड़ी अपडेट पहुंचाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।